हेलो, राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट करा है क्योंकि मेरे आज एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के, तो मैं अभी फ्री हूँ और थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा वीडियो देखना एंड तक और स्किप बिल्कुल मत करना और जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। और आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन अच्छा निकले। अभी भी मुझे 6-7 मंथ तक कोई ऐसा मतलब इतना कोई कैजुअल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ चीज़ों को लेके। और अभी मेरे 23rd आज है 23rd जैन, तो 23rd अगस्त को मेरा पेपर है, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। ओनली 7 मंथ्स बचा है, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। वैसे एक बार मेरा हो चुका है कोर्स और अभी मुझे उसका रिवीजन करना है और पीवाईक्यू के सेट लगाने हैं और अभी मुझे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। तो 7 मंथ्स की आपको मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ और आप देखना ब्लॉग को एंड तक, आपको समझ आ जाएगा। और आप लोग भी अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी देखना स्ट्रेटजी को और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जो अभी भी स्टार्ट नहीं करा है और अभी भी वो लोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग न्यू हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, उनको मैं बता देती हूँ कि आपके कितने पेपर होंगे और क्या सिलेबस है और क्या आप उस तरीके से पढ़ सकते हो जैसे मैं पढ़ रही हूँ। मेरा वैसे हो चुका है एक बार, बट मुझे एक बार दोबारा से स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप कितना भी पढ़ लो कंपटीशन में, जब तक आप बार-बार रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा 100 मार्क्स का, तो उसमें से आपको 40% पहले जब लास्ट क्राइटेरिया था तो उसमें 40% आपको मार्क्स लाने थे जनरल से अगर हो तो, अदरवाइज़ एससी, एसटी और रिजर्व कैटेगरी से आप हो तो आपको 35% लाने। और सेकंड पेपर है उसमें भी 40%, तो आपको ये क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा आपके नंबर आते हैं तो आप फिर मेरिट में जाते हो और उसके बाद आपका डी वगैरह होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। देखो ये रहा सिलेबस, मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना बड़ा इसका सिलेबस है। ये रहा पूरा सिलेबस। आपको शायद इसमें क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट पेपर में होगा आपका एक तो राजस्थान जीके होगा, उसमें आर्ट एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और राजस्थान पॉलिटी होगा। और बाकी थोड़े से 1-2 क्वेश्चन जो आज आते हैं वो इंडियन हिस्ट्री के भी होंगे और बाकी करंट के क्वेश्चंस आएँगे वो है। और उसमें राजस्थान जीके हो गया। सेकंड पार्ट होगा इसमें रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है और जो एसएससी वाली रीजनिंग होगी वो आएगी। उसके बाद होता है मैथ्स का आएगा, मतलब बेसिक मैथ्स आती है 10th लेवल की और इसमें डीआई आता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन डीआई के ही आते हैं। और जनरल साइंस आएगा, इसमें आएगा आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था जीएस में। और बाकी तो इसमें फर्स्ट पेपर ये हो गया है इसमें। और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जितना मतलब आपने करा है उसके अकॉर्डिंग। और देखो अभी टाइम है, हो जाएगा क्योंकि ऐसा है ना कि अभी रीट का जो पेपर लग रहा है कितना टफ पेपर आया और बहुत टफ तो आया, जो आया लेंथी पेपर। पता नहीं आरपीएससी ऐसे पेपर कब से बनाने लग गई है, बहुत लेंथी पेपर आया। 64 पेजेस का पेपर आया क्वेश्चन पेपर, तो उसको 2 ढाई घंटे में इंसान कैसे करेगा। बहुत लेंथी है। ऊपर का जैसे कोई पढ़ रहा है ए ऑप्शन तो बी भूला जा रहा है, बी पढ़ रहा है तो सी भूला जा रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। और इसमें क्या होगा ना, कंपटीशन कम है क्योंकि टेक्निकल फील्ड के बच्चों को मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वैकेंसी आती है टेक्निकल में टीचर की, तो अभी ये सेकंड टाइम वैकेंसी है, इसलिए इसमें कंपटीशन कम है। और सेकंड पेपर का मैं आपको बता दूँ, सेकंड पेपर में भी सेम पैटर्न है और वो सब्जेक्ट का पेपर होता है। सेकंड पेपर टेक्निकल पूरा पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा-सा पेडागोजी आएगा, शिक्षा शास्त्र जो होता है जैसे बीएड, और इसमें बीएड वाले बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब आएगा। और फिर मेंटल एबिलिटी, वही रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग है तो सेकंड पेपर तो हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में अगर स्कोर अच्छा है तो सेकंड पेपर अगर क्वालीफाई भी होता है तो सिलेक्शन के चांस हाई रहते हैं। और मैं तो देखो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आगे वो है कि होएगा नहीं होएगा वो सब मैं चीज़ें सोचती ही नहीं हूँ। मैं अपनी जर्नी को एन्जॉय कर रही हूँ और वो सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो देखो सिलेक्शन ये सब चीज़ें अगर अपन सोचेंगे तो वो पढ़ाई होगी भी नहीं। और सेकंड पेपर का मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आपको ये सिलेबस अगर विज़िबल प्रॉपर हो रहा है तो मैं दिखा देती हूँ, बट बहुत मतलब बहुत छोटा-छोटा लिख रहा है तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ। इसमें है एफओसी वाला पार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स।
तो इसमें आएगा वो नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड होगा प्रोग्रामिंग, तो इसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट और पाइथन के क्वेश्चन भी अभी आने लग गए हैं। और सेकंड थर्ड होगा इसमें डेटा स्ट्रक्चर, और फिर होगा इसमें डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और फिर उसमें वो वाला पोर्शन भी है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो पहले आप बेसिक बेसिक कर लेना, जैसे एफओसी कर लेना, सीओए कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेना, फिर लैंग्वेज के साथ डीएसए कर लेना। तो ऐसे होगा, क्योंकि अगर अपन जैसे लैंग्वेज अभी पढ़ ली और बीच में अपन ने एफओसी पढ़ा है तो फिर डीएसए पढ़ा है तो फिर समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज के साथ डीएसए करोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस, और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे सैड के, जो किसी को समझ नहीं आते, बट सैड ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। ऑनलाइन में क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्डेड बैच ले लेना आप, तो उसमें क्या है आपको अपने अकॉर्डिंग है ना क्लासेस मिल जाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस मतलब शेड्यूल बना के तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो उसमें, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ लिया या घर पे जो भी जैसी भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। तो मेरा तो यही है, अभी मैंने उस टाइम बैच लिया था तो लाइव था, अभी मेरा रिकॉर्डेड वाले बैच में चला गया है, शिफ्ट हो गया उसमें, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ। और बाकी देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे क्लासेज आपने ले ली, अगर आप कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करोगे ना, तो एक तो आपका जाने आने में इतना टाइम वेस्ट होगा, वो चीज़ तो अलग है। और वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपकी 30 मिनट क्लास होगी, 30-45 मिनट, 30 मिनट की फिर क्लास होगी, तो आपको क्या है सब मिक्सअप हो जाएगा, एक साइड करंट पढ़ा रहे हैं, एक साइड जीएस पढ़ा रहे हैं, एक साइड आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। और देखो इसमें वो आएगी नेटवर्क सिक्योरिटी आएगी, इसमें जैसे एईएस, आईडीईए, आरएसए, और इसके सबके क्वेश्चंस आएंगे। और वेब डेवलपमेंट जो एचटीएमएल और सीएसएस वाला पार्ट होता है वो सब आएगा इसमें। और बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस आएंगे, और बाकी जैसे करंट के साथ जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो सब आएगा, तो वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा तो ये है, देखो आप अगर न्यू हो अभी भी तो आप 2 सब्जेक्ट उसके सेकंड पेपर के और 1 सब्जेक्ट इसका लेके पढ़ो, जैसे 2 सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर एफओसी कर रहे हो, एफओसी और अब पहले एफओसी कर लो, एफओसी आपको 10 से 15 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा, तो 10-10, 15-15 दिन के छोटे-छोटे टारगेट, फिर कर लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कर लो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप लैंग्वेज उठाना, लैंग्वेज जैसे ही कंप्लीट हो, क्योंकि लैंग्वेज का काफ़ी टॉपिक मतलब बड़ा है, तो लैंग्वेज को आपको ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा। तो अगर अच्छे से सेल्फ कर रहे हो ना तो उसमें क्या है टाइम बचता है। और जैसे क्लासेस के अगर हिसाब से अपन करते हैं ना, कि जैसे आज कोचिंग में अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ो, कोचिंग में तो उतना ही पढ़ाएंगे सफिशिएंट, तो आप उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, या फिर ऑनलाइन बेस्ट सबसे बेस्ट है ऑफलाइन के बजाय, क्योंकि ऑनलाइन में ना इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा।